मैं रजनी सिंह। उद्देश्य आर्यस की क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज मैं लेके आई हूँ शिक्षा के प्रकार, टाइप ऑफ एजुकेशन। शिक्षा के प्रकार। शिक्षा के प्रकार कितने हैं, कौन कौन से हैं, इन सभी प्रकरण पे आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं टाइप ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा के प्रकार। तो शिक्षा मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला औपचारिक शिक्षा, तो सबसे पहले हम जानते हैं औपचारिक शिक्षा किसे कहते हैं। औपचारिक शिक्षा वह शिक्षा है जो विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में दी जाती है। यह शिक्षा योजनाबद्ध तरीके से दी जाती है। इसकी समय सारणी पूर्व निर्धारित होती है। निश्चित स्थान, निश्चित व्यक्ति एवं निश्चित बच्चों के बीच दी जाने वाली शिक्षा ही औपचारिक शिक्षा कहलाती है। औपचारिक शिक्षा यानी विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में दी जाने वाली शिक्षा ही औपचारिक शिक्षा कहलाती है। औपचारिक शिक्षा योजनाबद्ध होती है। यह शिक्षा प्रणाली योजनाबद्ध होती है एवं पूर्व नियोजित होती है। यह शिक्षा प्रणाली यानी औपचारिक शिक्षा प्रणाली समय सारणी के अनुसार दी जाती है। यानी यह शिक्षा प्रणाली निश्चित आयु से प्रारंभ होकर निश्चित समय में पूर्ण की जाती है। औपचारिक शिक्षा प्रणाली विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में दी जाने वाली शिक्षा ही औपचारिक शिक्षा कहलाती है। यह शिक्षा प्रणाली योजनाबद्ध होती है, योजनाबद्ध तरीके से दी जाती है। इसकी समय सारणी निर्धारित होती है और यह पूर्व नियोजित होती है। यह शिक्षा यानी औपचारिक शिक्षा निश्चित आयु के बच्चों से प्रारंभ होकर निश्चित समय में पूर्ण की जाती है। यानी निश्चित आयु में यह शिक्षा प्रारंभ की जाती है और निश्चित समय में पूर्ण की जाती है। यह शिक्षा प्रणाली यानी निश्चित स्थान, निश्चित व्यक्ति, निश्चित स्थान, निश्चित व्यक्ति एवं निश्चित छात्र निश्चित स्थान, निश्चित व्यक्ति, निश्चित छात्र को दी जाती है। यहाँ पे निश्चित स्थान से तात्पर्य है विद्यालयों से, निश्चित व्यक्ति से तात्पर्य है शिक्षकों से, निश्चित छात्र से तात्पर्य है विद्यार्थियों से। यहाँ निश्चित बच्चों रहेगा। निश्चित स्थान यानी विद्यालयों में शिक्षकों द्वारा जो शिक्षा विद्यार्थियों को दी जाती है वही शिक्षा औपचारिक शिक्षा कहलाती है। औपचारिक शिक्षा विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में दी जाने वाली शिक्षा औपचारिक शिक्षा कहलाती है। यह शिक्षा प्रणाली योजनाबद्ध होती है
औपचारिक शिक्षा प्रणाली पूर्व नियोजित होती है एवं यह शिक्षा प्रणाली समय सारणी के अनुसार दी जाती है। यानी औपचारिक शिक्षा ग्रहण करने वाले व्यक्ति को समय सारणी के अनुसार कार्य को पूर्ण करना होता है। अगला है निश्चित आयु से प्रारंभ होकर निश्चित समय में पूर्ण की जाती है। औपचारिक शिक्षा निश्चित आयु से प्रारंभ होकर के और निश्चित समय में इसे पूर्ण करना होता है। निश्चित स्थान अर्थात विद्यालयों, निश्चित व्यक्ति अर्थात शिक्षकों और निश्चित बच्चों अर्थात विद्यार्थियों, यानी विद्यालयों में शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को दी जाने वाली शिक्षा ही औपचारिक शिक्षा कहलाती है। दूसरा है अनौपचारिक शिक्षा प्रणाली। अनौपचारिक शिक्षा। अब अनौपचारिक शिक्षा किसे कहते हैं? अनौपचारिक शिक्षा वह शिक्षा है जो शिक्षा जीवन पर्यंत चलती रहती है, यानी व्यक्ति के जन्म से प्रारंभ होकर जीवन के अंत तक चलती रहती है। जो शिक्षा जन्म के बाद से प्रारंभ होकर लगातार जीवन पर्यंत, जीवन के अंत समय तक चलती है, उसी शिक्षा को हम अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। यानी यह शिक्षा प्रणाली जीवन पर्यंत चलती है। यह शिक्षा कभी भी और कहीं भी प्रदान की जाती है। यह शिक्षा प्रणाली अनियोजित होती है। अनौपचारिक शिक्षा वह शिक्षा है जो जीवन पर्यंत चलता रहता है। कभी भी कहीं भी यह शिक्षा ली जा सकती है। यह शिक्षा अनियोजित होती है, इसकी कोई योजना नहीं होती है। अनौपचारिक शिक्षा की और विशेषता अगर करें तो अनौपचारिक शिक्षा किसी भी समय, किसी भी स्थान, किसी भी समय किसी भी स्थान पे ली जाती है। यह शिक्षा बालक परिवार से, समाज से, समुदाय से, राष्ट्र से आदि साधनों से प्रदान करता है। यानी जो शिक्षा हमें परिवार से, समाज से, समुदाय और राष्ट्र से मिलती है, उसी शिक्षा को हम अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। अनौपचारिक शिक्षा वह शिक्षा है जो शिक्षा जीवन पर्यंत चलती रहती है। यह शिक्षा कभी भी कहीं भी किसी स्थान पर ग्रहण की जा सकती है। जो शिक्षा परिवार से, समाज से, समुदाय से एवं राष्ट्र से ली जाती है, वह शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आती है। यह शिक्षा किसी भी स्थान, किसी भी समय ली जा सकती है। इसलिए अनौपचारिक शिक्षा वह शिक्षा है जो अनियोजित होती है, जीवन पर्यंत चलती है, कभी भी कहीं भी ली जा सकती है, किसी भी स्थान पर किसी भी समय शिक्षा ग्रहण की जा सकती है। एक बार पुनः हम इसे रिपीट करते हैं। औपचारिक शिक्षा किसे कहते हैं? औपचारिक शिक्षा वह शिक्षा है जो शिक्षा विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में दी जाती है। निर्धारित स्थान पे, निर्धारित व्यक्ति से और निर्धारित बच्चों को दी जाती है। निश्चित स्थान अर्थात विद्यालय, निश्चित व्यक्ति अर्थात शिक्षक और निश्चित बच्चे अर्थात विद्यार्थी, अर्थात विद्यालयों में शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को जो शिक्षा दी जाती है, वही शिक्षा औपचारिक शिक्षा कहलाती है। औपचारिक शिक्षा योजनाबद्ध होती है, इसकी समय सारणी निर्धारित होती है, यह पूर्व नियोजित होती है और एक निश्चित आयु से प्रारंभ होकर यह निश्चित आयु में पूर्ण की जा सकती है। यानी निश्चित आयु से प्रारंभ होकर के जो शिक्षा निश्चित समय में पूर्ण की जाए, वह शिक्षा औपचारिक शिक्षा कहलाती है। दूसरा हमारा है अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा किसे कहते हैं? अनौपचारिक शिक्षा वह शिक्षा है
जो शिक्षा जन्म के बाद से प्रारंभ होता है और जीवन पर्यंत चलता रहता है। यानी माँ के गोद से जो शिक्षा प्रारंभ होती है और जब तक व्यक्ति जीवित रहता है तब तक निरंतर चलती रहती है, उसे ही हम अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। यह शिक्षा प्रणाली अनियोजित होती है, इसे कभी भी कहीं भी प्रदान की जा सकती है, किसी भी स्थान पर, किसी भी व्यक्ति से, किसी भी समय यह शिक्षा प्रदान की जाती है। यानी अनौपचारिक शिक्षा कभी भी कहीं भी किसी भी स्थान पर किसी भी समय किसी भी व्यक्ति से प्रदान की जाने वाली शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा कहलाती है। औपचारिक शिक्षा जो योजनाबद्ध होती है, समय सारणी में बंधी हुई होती है, निर्धारित समय से प्रारंभ होकर एक निश्चित समय में पूर्ण की जाती है, उसे ही हम औपचारिक शिक्षा कहते हैं। तीसरा हमारा है निरौपचारिक शिक्षा, जिसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तो शिक्षा के हमारे प्रकार 3 हैं, औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और तीसरा निरौपचारिक शिक्षा। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर आपसे मिलते हैं शिक्षा के तीसरे प्रकार के साथ, यानी निरौपचारिक शिक्षा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।